बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक 22A करवा रहा हूँ। इसके अंदर आज मैं आपको बताऊंगा मीनिंग एंड रिकमेंडेशंस ऑफ वुड डिस्पैच 1854 के बारे में। आज मैं आपको वुड्स डिस्पैच 1854 के बारे में बताऊंगा। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे बीएड के कोर्स के अंदर हर साल इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में 100% आते ही आते हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी टीचिंग एलिजिबिलिटी के टेस्ट हैं उनके अंदर भी इसके क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे अदर टीचिंग ट्रेनिंग के कोर्स हैं उनके अंदर भी वुड डिस्पैच का क्वेश्चन लगभग आता ही है। तो आप समझ सकते हैं ये टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, टफ लगता है। मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में बताऊंगा कि वुड डिस्पैच क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो वुड डिस्पैच था, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वुड डिस्पैच है क्या। देखिए, जो ये वुड है, ये वुड क्या है, सरनेम है किसी का। ठीक है, किसका सरनेम है? उनका नाम था जी चार्ल्स वुड। अब ये चार्ल्स वुड कौन है? ये पूरा नाम है जी चार्ल्स वुड। ठीक है, और इन्होंने क्या करा, इसका सरनेम ले लिया वुड और इन्होंने इसका नाम दे दिया वुड्स डिस्पैच 1854। जो चार्ल्स वुड थे वो थे प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है जी, ये अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। देखिए, जो ये वुड डिस्पैच है ये 16 जुलाई 1854 में आया था और 1854 में उस टाइम पर जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है जी, चार्ल्स वुड ने क्या करा, अपनी रिपोर्ट क्या है लॉर्ड डलहौजी को दी और ये इस रिपोर्ट के अंदर क्या है 100 पैराग्राफ थे। किस चीज के पैराग्राफ थे जी? ये इसलिए थे कि हम इंडिया के अंदर एजुकेशन सेक्टर को कैसे विकसित करें, कैसे डेवलप करें, कैसे प्रोत्साहित करें। ठीक है जी। अब मन में सवाल ये आता है कि हमें वुड का मतलब तो पता चल गया कि वुड क्या है, किसी का सरनेम है। अब ये डिस्पैच क्या है? देखिए, डिस्पैच को आप डॉक्यूमेंट बोल सकते हो, आप रिपोर्ट बोल सकते हो, एक स्टेटमेंट बोल सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर क्या है 100 पैराग्राफ थे और उन 100 पैराग्राफ के अंदर क्या है एजुकेशन के डेवलपमेंट से रिलेटेड बातें करी गई थी। देखिए, इसके अंदर ना बहुत जबरदस्त बातें करी गई थी। जैसे कि इसके अंदर क्या है वुमेन एजुकेशन की बात करी गई थी। 1854 के अंदर वुमेन एजुकेशन की बात करी गई थी। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं। 1854 के अंदर वोकेशनल एजुकेशन की बात करी गई थी। 1854 के अंदर क्या है यूनिवर्सिटीज खोलने की बात करी गई थी। अंग्रेजों ने क्या है देसी भाषा को इंपॉर्टेंस दी थी पहली बार। नहीं तो उससे पहले क्या होता था, सिर्फ इंग्लिश पर ज्यादा जोर दिया जाता था। वुड डिस्पैच के अंदर भी इंग्लिश पर जोर दिया गया है, लेकिन साथ साथ क्या है हमारी देसी भाषाओं पर भी जोर दिया गया है। बाकी हम आगे वन बाय वन पढ़ते चलेंगे इसके अंदर क्या क्या बातें करी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दी वुड डिस्पैच केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन जुलाई 16 1854। वुड डिस्पैच क्या है 16 जुलाई 1854 को अस्तित्व में आया। एट दिस टाइम चार्ल्स वुड वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड लॉर्ड डलहौजी वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उस टाइम पर प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे हमारे चार्ल्स वुड और हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड डलहौजी। वुड डिस्पैच वॉज रिटन बाय जॉन एंड इट वॉज नेम्ड एज वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच। देखिए, वुड डिस्पैच को लिखने वाले जॉन थे, इन्होंने ही इसको क्या नाम दिया वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच। दी डिस्पैच वाज ए स्टेटमेंट। अब यहां पर डिस्पैच के मीनिंग की बात बता रहे हैं ये। द डिस्पैच वाज ए स्टेटमेंट लाइक डॉक्यूमेंट, ठीक है, वाइजली वर्डेड, ठीक है, एंड वाइड इन आउटलुक, ठीक है, एंड द सजेशंस कंटेन्ड देयर इन वर क्वाइट साउंड। देखिए, जो ये डिस्पैच था इसको इन्होंने इस स्टेटमेंट कहा है। ये एक डॉक्यूमेंट की तरह था जिसके अंदर क्या है बहुत सारी सजेशंस थी एजुकेशन से रिलेटेड
और वो सारी सजेशंस क्या है, बहुत ही जबरदस्त थी। इट डिड ले आउट ए प्लान फॉर ए कॉम्प्रीहेंसिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर दिस कंट्री। देखिए इस डिस्पैच के अंदर क्या है, एक प्लान लेआउट था। इसके अंदर क्या है, हमारे देश को कैसे एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है, प्लस हमें अपने देश का एजुकेशन सिस्टम कैसे डेवलप करना है, इस बारे में बातें करी गई हैं। दी प्लान वाज कॉम्प्रीहेंसिव, ठीक है, ये प्लान क्या था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव था। इट डिसाइडेड द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। देखिए इंडिया का एजुकेशन सेक्टर कैसा होगा, इस बारे में इसके अंदर बातें करी गई थी। फाउंडेशन ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज लेड थ्रू दिस डिस्पैच, दैट इज वाई इट इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। देखिए जो ये वुड्स डिस्पैच था, ऐसा माना जाता है कि इसने क्या है, नींव रखी थी, हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम की नींव का काम करा था वुड्स डिस्पैच ने, ठीक है। इसलिए क्या है, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। अब हम ये देख लेते हैं वुड डिस्पैच ने कौन कौन सी रिकमेंडेशंस दी हैं। रिकमेंडेशंस ऑफ वुड्स डिस्पैच 1854 आर एस फॉलोस। दी वुड्स एजुकेशन डिस्पैच हैज ए इमेंस हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड Wood's dispatch is a long report contained 100 paragraphs and deals with several questions of great educational importance. Some of them are as follows. देखिए जो वुड्स डिस्पैच था, इसकी ऐतिहासिक महत्वता है, इसका जो रोल है इंडियन एजुकेशन के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक है, बहुत ही ज़्यादा अधिक है, बहुत बड़ा रोल है इसका, ठीक है। वो डिस्पैच क्या थी, एक रिपोर्ट थी जिसके अंदर 100 पैराग्राफ दिए गए हैं। उन 100 पैराग्राफ के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की बात करी गई है कि इंडिया के अंदर एजुकेशन को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे प्रोत्साहित किया जाए, एजुकेशन का कैसे प्रचार प्रसार किया जाए, ठीक है। देखिए अब 100 पैराग्राफ के अंदर क्या क्या बातें करी गई थी, उन सबको डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मेन बातें हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट एक्सेप्टेंस ऑफ एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द डिस्पैच फॉर द फर्स्ट टाइम क्लियरली एक्सेप्टेड दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया लाइस ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए इस डिस्पैच के अंदर फर्स्ट टाइम ये एक्सेप्ट किया गया, फर्स्ट टाइम ये माना किया कि हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन की जो जिम्मेदारी है वो अंग्रेजों की है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात थी। इसके अंदर सेकंड पॉइंट है स्टैब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। देखिए इसके अंदर क्या है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के गठन की बातें भी करी गई हैं। इसके अंदर क्या है, एक लोक शिक्षा विभाग की गठन की बात करी गई थी। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। द वुड डिस्पैच फॉर द फर्स्ट टाइम recommended the creation of Department of Public Instruction, यही है वो लोक शिक्षा विभाग, in each of 5 provinces of बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविनेंस। देखिए इसके अंदर क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के क्रिएशन की बात करी गई। जो हमारे 5 प्रोविनेंस है उनके अंदर, जैसे बंगाल हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, पंजाब हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न हो गया, इन सभी प्रोविंसेस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के क्रिएशन की बातें करी गई हैं। इसके अंदर थर्ड पॉइंट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेगुलर इंस्टीट्यूशंस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ग्रेडेड स्कूल ऑल ओवर द इंडिया सच एज प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एसेट्रा। अब आप खुद सोच के देखिए 1854 के अंदर अंग्रेजों के टाइम पर ही अंग्रेजों ने क्या है, हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्राइमरी स्कूल खोलने की सोची, मिडिल स्कूल खोलने की सोची, हाई स्कूल खोलने की सोची, कॉलेज खोलने की सोची, यूनिवर्सिटीज खोलने की सोची और अदर जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनको खोलने की सोची। कितनी बड़ी बात है। इसलिए कहा जाता है जो ये वुड डिस्पैच था, इसने क्या है,
भारतीय शिक्षा के अंदर नींव का काम करा है, इसलिए इसको क्या है, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन कहा जाता है हिंदुस्तान का। ठीक है जी, बहुत बड़ी बात है। हम तो अंग्रेजों के गुलाम थे उस टाइम पे, और अंग्रेजों ने इतना कुछ सोच लिया उस टाइम पर भी। इसके अंदर फोर्थ पॉइंट है ग्रांट इन एड सिस्टम। देखिए बहुत ही जबरदस्त बात कही गई थी ये वुड डिस्पैच के अंदर। इन्होंने क्या है, जो प्राइवेट स्कूल खोलना चाहते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करी थी। देखिए उस टाइम पर क्या था, इनका सिर्फ एक मकसद था, किसी भी तरह से एजुकेशन का प्रचार प्रसार हो। एजुकेशन क्या है, स्पीड में हर जगह फैल जाए, ये था। चाहे वो गवर्नमेंट द्वारा स्कूल खोल के फैले या प्राइवेट सेक्टर द्वारा स्कूल खोल के फैले, लेकिन एजुकेशन फैलनी चाहिए, इनका मेन मोटिव ये था। देखिए इन्होंने क्या है, कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए थे कि कौन कौन स्कूल खोल सकता है, प्लस किस किस को ग्रांट मिलेगी, उनके भी इन्होंने कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए थे। पढ़ लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। देखिए ये जितने भी रूल एंड रेगुलेशन थे ना, ये सभी क्या है, इंग्लैंड वाले थे। मतलब इंग्लैंड के अंदर जो रूल एंड रेगुलेशन थे सेम टू सेम इन्होंने क्या है, इंडिया के अंदर भी उन्हें इंप्लीमेंट कर दिया था। पढ़ लेते हैं। इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ग्रांट इन एड, ठीक है, एंड दस सोट द कोऑपरेशन ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, दे आल्सो सजेस्टेड दैट द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर ग्रांट इन एड शुड बी फ्रेम्ड ऑन द लाइन्स प्रैक्टिस इन इंग्लैंड। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट है ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। देखिए 1854 के अंदर ये बहुत बड़ी बात है कि टीचर ट्रेनिंग की बात करी गई, टीचरों के अंदर प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट हो, इसकी बातें करी गई। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। द डिजायर ऑफ ओपनिंग ट्रेनिंग स्कूल इन एवरी प्रोविंस ऑफ इंडिया सो दे आर इन इंग्लैंड वाज एक्सप्रेस्ड इन डिस्पैच। ठीक है, दिस वाज डन सो दैट टीचिंग वर्क मे बी कंडक्टेड प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली। द नेम ऑफ ट्रेनिंग स्कूल इज नॉर्मल स्कूल। देखिए वो डिस्पैच के अंदर क्या है, इंडिया के हर प्रोविंस के अंदर टीचर के ट्रेनिंग स्कूल के खोलने की बातें करी गई हैं, जैसे कि इंग्लैंड में खुले हुए हैं, ठीक वैसे ही। और इसके पीछे इन्होंने रीजन ये दिया कि टीचर ट्रेनिंग के थ्रू जो हमारे टीचर हैं वो अपना टीचिंग वर्क काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे, एफिशिएंटली करेंगे, इफेक्टिवली करेंगे और प्रॉपरली करेंगे। और जो इन्होंने ट्रेनिंग स्कूल का नाम दिया, जो स्कूल टीचर को ट्रेनिंग देते हैं उस स्कूल का इन्होंने नाम दिया नॉर्मल स्कूल। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। इसके अंदर सिक्स्थ पॉइंट है एजुकेशन फॉर वुमेन। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। वुड डिस्पैच लेड एम्फेसाइजेस ऑन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड सपोर्ट टू दोज पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हु एंगेज्ड इन गिविंग एजुकेशन टू गर्ल्स। देखिए वुड डिस्पैच के अंदर क्या है, गर्ल्स को एजुकेशन दी जाए, इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। प्लस इन्होंने क्या है, हर उस व्यक्ति का, हर उस ऑर्गेनाइजेशन का साथ दिया, उनका सपोर्ट करा, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करा, उनको ग्रांट दी। जो लोग क्या है गर्ल्स को एजुकेशन देने में लगे हुए हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन गर्ल्स को एजुकेशन देने में लगी हुई है। इसके अंदर सेवंथ पॉइंट है वोकेशनल एजुकेशन। पढ़ लेते हैं। इट लेट डाउन फाउंडेशन फॉर वोकेशनल एजुकेशन बिकॉज द गवर्नमेंट वांटेड टू गिव एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी टू द एजुकेटेड पीपल। देखिए इन्होंने क्या है, वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर भी जोर दिया। इनके पीछे इनकी मंशा ये थी कि ये क्या है, एजुकेटेड लोगों को नौकरियां देना चाहते थे। एंड आल्सो बिकॉज इट होप्ड द वोकेशनली ट्रेंड पर्सन, इसके अलावा वुड बी मोर ग्रेटफुल टू दी गवर्नमेंट। देखिए एक तो इनका ये था कि ये एजुकेशन के बेस पर एम्प्लॉयमेंट देना चाहते थे, लोगों को रोजगार देना चाहते थे, जिसकी जैसी एजुकेशन उसको उसकी एजुकेशन के हिसाब से ये रोजगार देना चाहते थे। दूसरा क्या था, ये क्या थे, ट्रेंड बंदे चाहते थे। देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को खुद भी तो वर्करों की जरूरत थी और वो चाहते थे हमारे जो वर्कर हो वो इंडियन ही हो, तब ताकि एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, और उसके लिए इन्हें ट्रेंड लोगों की जरूरत थी।
तो वो ट्रेनिंग ये दे कैसे, तो वोकेशनल एजुकेशन के जरिए ही क्या है ये लोगों को ट्रेंड करते थे। इन्हें पता था ट्रेंड लोग क्या है हमारे ज्यादा काम आ सकते हैं। इसके अंदर 8th पॉइंट है, फॉर हायर एजुकेशन ए स्कीम टू स्टैब्लिश यूनिवर्सिटीज वाज फॉर्मुलेटेड अलोंग विद टोटल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ऑन द मॉडल ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी। दिस लेड टू द स्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी इन 1857 एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। देखिए इन्होंने क्या है हमारा यानी कि इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम सुधरे, उसके अंदर सुधार आए, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आए, उसका गठन हो, उसकी स्टैब्लिशमेंट के लिए क्या है इन्होंने 3 यूनिवर्सिटी खोल ली। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज थी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। और इनका जो मॉडल था ना वो लंदन यूनिवर्सिटी के बेस पर था। प्लस इसके अंदर जितने भी कुलपति थे, उप कुलपति थे, मतलब पूरा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप था, वो पूरा पूरा क्या था, लंदन यूनिवर्सिटी पर बेस था। मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, जो कुलपति होते हैं, जो उप कुलपति होते हैं, वो सब कुछ क्या थे, लंदन यूनिवर्सिटी के बेस पर थे। इसके अंदर 9th पॉइंट है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ एंड अदर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन टू डेवलप vocational efficiency of people. They were conduct एग्जामिनेशन एंड ऑफर डिग्री इन वेरियस सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस। देखिए इसके अंदर क्या है, मेडिकल कॉलेज खोलने की बात करी गई, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की बात करी गई, लॉ कॉलेज खोलने की बात करी गई, प्लस अदर जितने भी प्रोफेशनल एजुकेशनल कोर्स होते हैं उन सबके इंस्टीट्यूट खोलने की बातें भी करी गई। इन्होंने क्या है एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की भी बात करी, प्लस क्या है डिग्रियां देने की भी बातें करी गई, अलग अलग सब्जेक्ट में, अलग अलग लैंग्वेजेस में। इसके अंदर 10th पॉइंट है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द डिस्पैच फॉर हायर एजुकेशन द चीफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वुड बी इंग्लिश। ठीक है। फॉर प्राइमरी एजुकेशन एट विलेज लेवल द चीफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वुड बी मदर टंग। At district level, the chief medium of instruction would be Anglo vernacular. Both English and Indian language are used. देखिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब पढ़ने के लिए कौन सी लैंग्वेज दी गई थी हमारे बच्चों को। देखिए जो हायर एजुकेशन कर रहे थे हमारे बच्चे, उनके लिए तो क्या थी, इंग्लिश कंपलसरी थी कि वो क्या है इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं। उनका जो मीडियम था वो इंग्लिश था। लेकिन जो हमारे गांव लेवल पर स्कूल थे, प्राइमरी स्कूल बने हुए थे, उनके लिए क्या है देसी भाषाओं में पढ़ाया जा रहा था। मतलब उनकी मदर टंग लैंग्वेज कौन सी है, उस लैंग्वेज में उन्हें इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या था, मिक्स था, हिंदी प्लस देसी दोनों मिक्स करके पढ़ाई जा रही थी। देखिए वुड डिस्पैच इसलिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए थोड़ा सा सही था क्योंकि इसके अंदर क्या है इंग्लिश पर भी जोर दिया गया, प्लस इंडियन लैंग्वेजेस पर भी जोर दिया गया। इन्होंने क्या है इंडियन लैंग्वेजेस को बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करा। ठीक है, इन्होंने क्या है इंडियन लैंग्वेज को भी यूज करा। इसके अंदर 11th पॉइंट है, एम्स ऑफ एजुकेशन। देखिए वुड डिस्पैच के अंदर इनका एम ऑफ एजुकेशन क्या था। देखिए सबसे बड़ा एम तो इनका यही था कि इंडिया के लोग भी क्या है एजुकेटेड बने। और एजुकेशन देने के पीछे भी इनका एक मकसद ये था, जितने एजुकेटेड लोग होंगे उतने ही क्या है हमारे ही काम आएंगे। प्लस क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती थी हम एजुकेशन के जरिए अपना सपोर्ट बढ़ाएं। देखिए जब ये एजुकेशन देंगे लोगों को तो लोग भी तो इनको गुणगान करेंगे, तो कहीं ना कहीं इनके सपोर्टर भी इंक्रीज होंगे। पढ़ लेते हैं आगे क्या लिखा है, इट एम्स to impart useful knowledge to the Indian student in such a way as to raise their intellectual, moral and economic status। बिल्कुल सही बात है। देखिए जब हम किसी को एजुकेशन देंगे तो उसका मस्तिष्क का विकास तो होगा ही, उसके अंदर मोरल डेवलपमेंट भी होगी। और इकोनॉमिक स्टेटस कैसे बनेगा जी, जब कोई पढ़ेगा लिखेगा तो उसे जॉब भी मिलेगी, उसका कमाई का साधन भी होगा। They should also be given such an education which might develop in them administrative ability so the British government get efficient worker। देखिए एजुकेशन देने के पीछे एक और रीजन था कि जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो अच्छे से हो सके, उन्हें अच्छे एफिशिएंट वर्कर मिल सके। एंड सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, प्लस उनका जो सपोर्टर है वो भी, जो उनके सपोर्टरों की संख्या
बढ़ जाए, ये भी इनका मेन एम था। 12th पॉइंट है, मिस्टर वुड हैज रिकॉग्नाइज्ड द यूजफुलनेस ऑफ संस्कृत, अरेबिक एंड फारसियन एंड रिकमेंडेड देम एज सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन रेगुलर इंस्टीट्यूशन। देखिए वुड डिस्पैच के अंदर क्या था, इन्होंने ये रिकमेंड भी करा था कि इन्होंने क्या है अपने इंस्टीट्यूट के अंदर संस्कृत को अलाउड कर दिया, अरबिक को अलाउड कर दिया, फारसियन को अलाउड कर दिया था। यहाँ पर क्या है, सिर्फ इंग्लिश पर ही जोर नहीं दिया गया, जो अदर लैंग्वेजेस है उनके ऊपर भी जोर दिया गया। इसके अंदर 13 पॉइंट है, फोकस ऑन सेकुलर एजुकेशन। बहुत ही जबरदस्त बात है जी। इसके अंदर क्या है, धर्म जात की बातें नहीं करी गई, इन्होंने क्या है सेकुलर एजुकेशन पर जोर दिया। देखिए सिंपल बात बताऊं, ये भी कहीं ना कहीं क्या है वेस्टर्न कल्चर को फैलाना चाहते थे। ठीक है जी। इसकी 13 रिकमेंडेशन है, जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी वो मैंने करवा दी है। इसके अलावा अगर आपकी बुक में कोई अदर रिकमेंडेशन दी हुई है तो आप वो भी लिख सकते हैं। देखिए 100 पैराग्राफ थे, तो आप खुद सोच सकते हैं कितने पॉइंट होंगे, लेकिन जो मेरे को अच्छे पॉइंट लगे, जो इसके मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको करा दिए, वो सिर्फ मेरे को 13 ही लगे।